ज्ञानी जन बताते हैं मौत का डर सभी डरों का मूल है। इसलिए हमारे तमाम किस्सों कहानियों में यह डर शामिल रहता है। चाहे वो रावण की कहानी हो या हिरण्यकश्यप की, मृत्यु पर विजय बहुत पुरानी और सबसे महत्वाकांक्षी ख्वाहिश है। आधुनिक समय में भी ये कोशिश जारी है विज्ञान के जरिए। क्या विज्ञान किसी को अजर अमर बना सकता है? ये जो बंदा दिख रहा है ये मानता है कि ये संभव है और इसके लिए वो हर कीमत देने को तैयार है। ये आदमी हमेशा मशीनों से घिरा रहता है और दिन की 100 से ज़्यादा दवाइयाँ खाता है, रोज अपने मेडिकल टेस्ट करवाता है और इसके लिए 17 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। ये कहानी ब्रायन जॉनसन की है, एक अमेरिकी नागरिक जो मौत को ऑप्शनल बना देना चाहता है। ये सब संभव होगा रिवर्स एजिंग के जरिए। क्या होती है रिवर्स एजिंग? क्या ये संभव है कि कुछ तरीकों से 40 साल के आदमी को फिर से 18 साल का बना दिया जाए? ये ब्रायन जॉनसन कौन है जिनको ये सनक सवार है और उनकी इस कोशिश के पीछे का विज्ञान क्या है? नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची, आसान भाषा में, जिसमें आज हम विस्तार से बात करेंगे इन सभी सवालों पर। बहुत सारे लोग मानते हैं कि चेहरे पर झुर्रियां आना या बाल सफेद हो जाना ही एजिंग है, लेकिन ये सिर्फ एक इशारा मात्र है। साइंटिफिक नजरिए से ऐसा होता नहीं है। एजिंग क्या होती है, इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम है विक्की। जब वो पैदा हुआ था तो उसके शरीर के सभी अंगों की उम्र 0 थी, यानी सभी अंग पूरी तरह से नए थे। लेकिन विक्की को किताबें पढ़ने और फोन में घुसे रहने का बड़ा शौक था, जैसा अभी हमारे कैमरा पर्सन इसके पीछे कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि 10 साल की उम्र में उसकी पास की नजर कमजोर हो गई। डॉक्टर ने बताया कि इसकी वजह है कि आंखों पर जो अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है ना, उससे उसकी नजर कमजोर हो गई है। अमूमन लोगों की पास की नजर 40 से 45 साल की उम्र के बाद कमजोर होती है, पर विक्की के केस में ऐसा 10 साल की उम्र में कैसे हो गया? जब हम पैदा होते हैं तो हमारे सभी अंगों की उम्र एक जैसी होती है, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे हम किसी अंग का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उसकी उम्र हमारी असल उम्र से ज्यादा हो सकती है। जैसे विक्की की आंखों का मामला, जो सिर्फ 10 साल का था लेकिन उसकी आंखों की उम्र 40 साल की जैसी हो गई थी। इसी तरह कोई 20 साल का व्यक्ति हो सकता है, लेकिन अगर वो ठीक से ख्याल नहीं रखता तो उसका लिवर 70 साल के व्यक्ति जितना बूढ़ा हो सकता है। ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि शरीर के किस अंग की सेहत कैसी है और उस पर लोड कितना है और उसका ख्याल कितना रखा जा रहा है, उसका मेंटेनेंस कैसा है। ये एजिंग कैसे होती है, इसके लिए साइंस में 2 मेजर थ्योरीज हैं। पहली है डीएनए डैमेज और माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन से जुड़ी हुई थ्योरी, और दूसरी थ्योरी है इंफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ एजिंग। दोनों को बारी बारी से समझते हैं। सब कुछ समझने से पहले कुछ शब्द याद रख लीजिए, इसकी जरूरत आगे पड़ेगी समझने के लिए। डीएनए, जीन और जीनोम। डीएनए यानी शरीर की लगभग हर कोशिका में मौजूद धागे जैसा एक स्ट्रक्चर। एक सेल में कई सारे डीएनए का सेट होता है और इस पूरे सेट को जीनोम कहते हैं। इस जीनोम में सारी जानकारी स्टोर होती है, आपका रंग, रूप, हाइट, हर अंग कैसे काम करेगा वगैरह वगैरह। जीनोम के एक सेगमेंट या हिस्से को जीन कहते हैं। एक जीन में एक स्पेसिफिक जानकारी होती है, जैसे किसी जीन में फिजिकल फीचर से जुड़ी जानकारी हो सकती है। अब एजिंग की वजह पर लौटते हैं। एक बार फिर से विक्की का उदाहरण लीजिए। मान लीजिए कि उसकी दादी बड़ी लजीज बिरयानी बनाती थी। बढ़ती उम्र में दादी ने इस बिरयानी की पूरी रेसिपी एक कागज पर लिख दी ताकि आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो इसका स्वाद ले सकें, इससे वंचित ना रहें। शुरुआत में वो रेसिपी परफेक्ट थी, हर मसाले की मात्रा, हर स्टेप बहुत ही डिटेल में लिखा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता उस कागज पर धब्बे लग गए। वो कहीं कहीं से फट गया, कहीं उस पर तेल चू गया। अब उसे पढ़ पाना मुश्किल हो गया। जब विक्की के घर में उसकी हाउस हेल्प ने उसी रेसिपी से बिरयानी बनाने की कोशिश की कई साल बाद, तो कुछ ज़रूरी स्टेप्स छूट गए। नतीजा ये हुआ कि बिरयानी तो बनी, लेकिन वो पुरानी बात, उसमें दादी वाली बात आई नहीं। ठीक ऐसे ही आप जीन को अपने शरीर की रेसिपी मान सकते हैं। असल में जीन में मौजूद इंफॉर्मेशन के जरिए ही शरीर के हर हिस्से को पता चलता है कि क्या करना है और कैसे करना है। यहाँ तक कि जीनोम में मौजूद जानकारी तय करती है कि आपकी हाइट कितनी होगी, आंखों का रंग क्या होगा, या आपकी स्किन का टाइप क्या होगा, स्किन कैसी होगी। आपके शरीर की कोशिकाएं यानी सेल्स इसी जानकारी की मदद से अपना काम करते हैं और सेल डिवीजन की मदद से खुद को नया बनाए रखते हैं। लेकिन समय के साथ जैसे वो रेसिपी खराब हुई वैसे ही जीन्स को भी नुकसान पहुंचता है। इसका असर ये होता है कि जब शरीर की कोशिकाएं इस जीन को पढ़कर काम करने की कोशिश करती हैं तो कुछ ज़रूरी जानकारियां मिस हो जाती हैं। इससे शरीर की कई प्रोसेसेस स्लो हो जाती हैं। असल में हमारे शरीर के हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक हिस्सा होता है, आपने बायोलॉजी की क्लास में पढ़ा होगा। उसे आप सेल का इंजन कह सकते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो वो पच करके आपके खून में घुल जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता है, जहां उसे एनर्जी में बदल दिया जाता है।
ये वही एनर्जी है जो आपके शरीर को चलाती है। अब जैसे नई कार का इंजन शुरू में बहुत पावरफुल होता है, फिर समय के साथ उसकी परफॉर्मेंस कम होने लगती है और उसमें से निकलता है खूब सारा कार्बन और धुआं। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया भी उम्र बढ़ने के साथ थोड़ा कमज़ोर पड़ने लगता है और ये इंजन कम एनर्जी पैदा करता है और साथ में पैदा करता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, ROS कहते हैं उसको, कुछ कार्बन और धुएं जैसा ही, माने एक नुकसानदायक पदार्थ। ये ROS सेल में मौजूद DNA को नुकसान पहुंचाने लगता है। हाल ये हुआ कि एक तरफ तो खुद माइटोकॉन्ड्रिया की एफिशिएंसी घट गई, जिसके चलते सेल्स को पर्याप्त एनर्जी नहीं मिलती, और दूसरी तरफ इससे निकले ROS से जीन्स को भी नुकसान होने लगा। अब दूसरी थ्योरी की बात करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट भी जीन से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन नजरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। मान लीजिए कि आपका जीनोम एक तरह की लाइब्रेरी है जिसमें जीवन से जुड़ी हर जानकारी लिखी हुई है। जीनोम के ऊपर एक कवर होता है जिसे एपिजेनेटिक लेयर कहते हैं। ये लेयर बिल्कुल उस लाइब्रेरियन की तरह होती है जो ये तय करता है कि कौन सी किताब पढ़ी जाएगी और कौन सी नहीं पढ़ी जाएगी। अब अचानक से अगर लाइब्रेरियन ये डिसाइड करे कि लाइब्रेरी में जो इकोनॉमिक्स की किताबें हैं साहब वो नहीं पढ़ी जाएंगी, तो वहाँ रखी इकोनॉमिक्स की किताबें धूल फाकेंगी और ज़रूरतमंदों को वो किताब नसीब नहीं होगी। ऐसे ही सेल्स जीन की किस इंफॉर्मेशन को पढ़ पाएंगे और क्या काम कर पाएंगे, इसका फैसला यही एपिजेनेटिक लेयर करती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी एपिजेनेटिक लेयर भी घिसने लगती है। इससे हमारे सेल्स को जीन्स की जानकारी पढ़ने में दिक्कत होने लगती है। जब सेल्स सही से जानकारी नहीं पढ़ पाते तो सेल प्रोसेसेस धीमी हो जाती हैं और यही धीमी प्रक्रिया हमें उम्र बढ़ने का एहसास कराती है। तो ये एजिंग का कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया। अब बात ये कि क्या एजिंग रोकी जा सकती है या रिवर्स की जा सकती है। ब्रायन जॉनसन जो कोशिश कर रहे हैं उसका विज्ञान क्या है। तो 40 साल के ब्रायन जॉनसन का ब्लूप्रिंट प्रोजेक्ट वाकई दिलचस्प है। मिशन क्या है उनका? अपनी बॉडी को 18 साल के लड़के जैसा बनाना। अब सवाल उठता है कि इसके लिए वो कर क्या रहे हैं। सबसे पहले जॉनसन अपनी बॉडी के हर वाइटल पर नजर रखते हैं। वो नियमित ब्लड टेस्ट कराते हैं जिससे उनका कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोज और इन्फ्लेमेशन लेवल मॉनिटर होता है। इसके अलावा वो फुल बॉडी MRI और अल्ट्रासाउंड से भी कराते रहते हैं, उससे ये सुनिश्चित करते हैं कि उनके ऑर्गन्स ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। वो जेनेटिक और एपिजेनेटिक टेस्टिंग भी करवाते हैं ताकि ये जान सके कि उनका DNA कैसा काम कर रहा है। ब्रायन का दूसरा बड़ा फोकस उनकी डाइट पर है। आप सोच सकते हैं कि ये डाइट कितनी सख्त होगी। वो हर दिन सिर्फ 1977 कैलोरी नाप करके भोजन करते हैं, वो भी पूरी तरह से प्लांट बेस्ड भोजन होता है। सारी बोरिंग चीज़ें, ब्रोकली, अदरक और मशरूम जैसी चीज़ें, और वो भी उबली हुई। उनका सारा भोजन जो है सुबह 7 से सुबह 11 बजे के बीच होता है और दिन भर उसके बाद वो पूरा दिन कुछ नहीं खाते। सुबह 11 बजे आखिरी भोजन होता है उनका। इसके साथ ही वो कई तरह के सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, जैसे NAD+ बूस्टर्स जो सेल्स की एनर्जी प्रोडक्शन और रिपेयर में मदद करते हैं, माने माइटोकॉन्ड्रिया को ठीक तरीके से काम करने में हेल्प करते हैं। दूसरे टाइप के सप्लीमेंट्स भी लेते हैं जिसको एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं, ये सेल डैमेज से लड़ते हैं। और तीसरे तरह के जो सप्लीमेंट वो लेते हैं वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स जैसे कि ओमेगा-3 और हल्दी। उनकी एक्सरसाइज रूटीन भी है खास। वो घंटों जिम में पसीना नहीं बहाते, बल्कि वर्कआउट जो है उनका वो स्ट्रेटेजिक तरीके से डिज़ाइन किया गया है जिसमें बिना शरीर को थकाए उसको वो हेल्दी बनाए रख सकते हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में उन्होंने प्लाज्मा थेरेपी भी करवाई है जहां पुराने प्लाज्मा को युवा प्लाज्मा से बदला जाता है जिससे उनके टिश्यू फिर से जवान हो जाते हैं। ये तकनीक जानवरों पर असरदार साबित हो चुकी है और अब इंसानों पर इसका ट्रायल हो रहा है। अब आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि ब्रायन भैया 17 करोड़ रुपए आपने फूंक दिए, इतने में ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 5 कोठियां बन जाती, कुछ फायदा वायदा हो रहा है कि नहीं? टेस्टिंग वगैरह के बाद ये पता चला कि ब्रायन भैया को फायदा तो हुआ है। स्किन उनकी 22 साल जवान हो गई है, माने फोटो में भी पहचान में नहीं आ रहे हैं। सफ़ेद बाल उगना उनका 80% कम हो गया है। दिल 3 साल और जवान हो गया है और जीन्स ये 5 साल छोटे हो गए हैं। ये आंकड़े देखने में बहुत आकर्षक लगते हैं, लेकिन आप गौर करें तो आपको समझ आएगा कि इन सभी तरीकों का इस्तेमाल करके ब्रायन जीन्स डैमेज को कंट्रोल कर रहे हैं और इन तरीकों से अलग अलग अंगों में मौजूद सेल्स और उसके जीन्स को जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर रहे हैं। लेकिन ये तरीका अभी मेडिकली प्रूवन नहीं है, लेकिन साइंस इस रास्ते में कोशिशें कर रहा है और कुछ हद तक सफलता भी हाथ लगी है। कैसे लगी है? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में इंफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ एजिंग पर एक रिसर्च हुई। इस रिसर्च का फोकस 2 चीज़ों पर था। पहला ये पता लगाना कि क्या सच में एपिजेनेटिक लेयर में होने वाली गड़बड़ी की वजह से एजिंग होती है। दूसरा, अगर एपिजेनेटिक लेयर में दिक्कत आ गई तो फिर इसे सही करा लिया गया, इसका इलाज करा लिया गया, तो क्या एजिंग यानी बुढ़ापे को रिवर्स किया जा सकता है। ये 2 चीज़ों पर इन्होंने रिसर्च करने की कोशिश की। इसके लिए हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के रिसर्चर्स ने, जैसा कि होता है, 2 जुड़वा चूहों को सैंपल के तौर पर लिया। इनमें से एक के जीनोम को केमिकल के जरिए डैमेज कर दिया गया। इस चूहे की एपिजेनेटिक लेयर में फर्क आ गया, चूहा जल्दी बूढ़ा होने लगा। माने पहले सवाल का जवाब मिल गया।
अब टेस्टिंग हुई कि क्या इससे उम्र को रिवर्स किया जा सकता है इस लेयर को ठीक करके। इस सवाल का जवाब थ्योरी में तो मिल गया, चूहों पर अप्लाई हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली अप्लाई अभी नहीं हो पाया है। यानी अभी रिवर्स एजिंग मार्केट में नहीं आई है। आगे से कानपुर का कोई कपल आपसे ये कहे कि ऐसी मशीन बनाए हैं गुरु, इधर से बूढ़ा डालिए उधर से जवान निकलेगा, तो याद रखिए कि स्टेशन के बाहर क्या लिखा होता है, नक्कालों से सावधान, सवारी अपने सामान की और अपने शरीर की स्वयं जिम्मेदार है। आज का एपिसोड यहीं तक, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर, आसान भाषा में बात करेंगे। ये एपिसोड लिखा आकाश ने। देखते रहिए दी ललन टॉप।